अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जी। शेख साहब, उम्र 29 साल, शादीशुदा और एक बेटा है मेरा। मैंने ख्वाब देखा तकरीबन 1 महीना पहले कि मैंने पखाना किया है और करने के बाद उसको एक बहुत बड़ा पीस है उसको उठाया है और उसको खाना शुरू करती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ग़ज़ाइयत है जो इसमें बच गई है, मगर थोड़ा सा भी खाती हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि इधर बहुत सारे लोग हैं, मुझे देख रहे हैं, क्या कहेंगे। और फिर मैं कहती हूँ कि वो दांतों के साथ जैसे चिपकने लगता है, फिर उसको मैं एक साइड पे फेंक देती हूँ। ख्वाब खत्म। आपको पैसों की जरूरत है, कब ख्वाब आई थी? 1 महीना पहले। पैसे आए आपके पास? नहीं शेख साहब। आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया करें और अल्लाह पर भरोसा रखा करें और जो नेमत है उसकी कदर किया करें। फ़र्ज़ करें अगर खाना खाते वक्त खाने से रोटी से एक छोटा सा नवाले का वो चिप्पट सी अगर गिर जाती है ना, उसको उठा के फूंक मार के खा लिया करें। जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा किया करें। आप उन नेमतों का शुक्र अदा जितना करना चाहिए उतना नहीं करती हैं। आपके पास पैसे और रिज़्क़ के मामलात बेहतर होंगे आपके पास। वो जो यहाँ पर पोटी पकाना है वो रिज़्क़ है, आप उसी को खा रही हो, वो रिज़्क़ है। जी जी। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, पोटी पखाना देखने की, ख्वाब में देखने की तबीर, उसको सुनना और अल्लाह से पर उम्मीद रहना। पैसे आएंगे, आपके मामलात, माली मामलात मुस्तहकम होंगे, बेहतर होंगे इंशाल्लाह। ख्वाब की तबीर। इजाजत हो तो एक छोटी सी बात पूछ सकती हूँ? जी। शेख साहब, मैंने ना पहले आपसे ख्वाब की ताबीर पूछी। 2-3 दफ़ा मैंने मुसलसल ख्वाब में खुद को हम बिस्तरी करते हुए देखा अपने ही शोहर के साथ, और आपने मुझे बताया कि बहुत खुशियाँ आएंगी, अपनी खुशियाँ शेयर नहीं करनी ना, कि नज़र ना लग जाए, और आपके हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि हमारे आपस के हालात ताल्लुकात बड़े ख़राब थे। फिर अब बताएं। जी, पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन जैसे दिल का सुकून नहीं है ना, वो चीज़ नहीं है। मेरे शोहर अब आए हैं पाकिस्तान सिर्फ 2 महीनों के लिए, तो मैं वो कह रही थी मैं कैसा क्या करूं कि वो मेरी ताबीर बहुत जल्द पूरी हो जाए। अरे जिस वक्त आपने ख्वाब पूछी थी लाइफ में मसाइल चल रहे थे, आपको एक बात बोली गई कि नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने खामद अगर अच्छा दिया तो उसका अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं ये बोल रहा था आपसे। और फिर खामद के साथ तू तकरार के मामला से गुरेज करें और उनके अंदर ऐब ढूंढने से गुरेज करें। उनके साथ मोहब्बत बढ़ाएं, उस वक्त मोहब्बत बढ़ाने की ज़रूरत थी। उनके लिए तैयार रहें, उनके लिए बनाव सवार अच्छा करें। जो इंसान दूसरे मुल्क में रहता हो और वो आए, उसको बीवी अपडेट चाहिए। समझ लगी बात की? ये सादगी को अपनी जिंदगी से उतार के बाहर फेंक दो। ये शैतान है जो आपके दिलों में डालता है कि सादगी 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 सादगी। अल्लाह ने फरमाया कौन रब है जो तुम्हें कहता है कि जीनत इख्तियार ना करो, जो उसने अपने बंदों के लिए बनाई। वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो 12 या 24,000 मुरब्बा मीटर के मालिक थे और हुक्मरान थे, तो उन्होंने वो पेबंद लगाए हुए थे। वो हुक्मरान की सादगी थी और उसका कोई मकसद था। लेकिन उससे पहले वाली जिंदगी में मुझे को पेबंद वाली को हदीस दिखाए ना, जो उससे पहले वाली उनकी जिंदगी थी, वो हुक्मरान बनने से पहले। ये सादगी को दफा करो, खामद के लिए तैयार श्यार होकर रहा करो, उनके साथ मोहब्बत बढ़ाओ। आपने जितनी भी बातें बताई ना, कि पहले भी आपने बताई थी, ऑलरेडी 100% मैं अपनी तरफ से इस पर अमल कर रही हूँ, मगर मैं कह रही हूँ मुझे बदले में वैसा नहीं मिल रहा। मैं पूरी हर तरह की आपको बदले में क्या चाहिए? मतलब थोड़ी सी तारीफ और थोड़ा प्यार मोहब्बत, वो चीज नहीं मिल रही। और अगर उसको आती ही ना हो, वो खामोश मिजाज हो, उसको वो डायलॉग बोले ही ना आते हो, तो फिर क्या करें? आप समझ गए हो? हाँ जी। उसको बाकियों के साथ भी बात, उसका तरीका सलीका वो मन थोड़ा सा डिफरेंट है आम लोगों से, और हर एक को तारीफ नहीं करनी आती।
اور نہیں کرنی آتی تو اس چیز کو اگنور کریں. آپ کی باقی لائف تو ٹھیک ہے نا, اتنا بریکیوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی ہاں, اللہ قرآن پڑھیں, قرآن کی کسی کلاس کے ساتھ اٹیچ ہوں اور جی قرآن میں attach ہوں. ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس میں اللہ آپ کی تعریف کر رہا ہے, جگہ جگہ پر رسول پاک کی حدیثیں تعریف کر رہے ہیں. عورت کے بغیر ساری دنیا کا رنگ بے رنگ ہے. ان کے تعریف کرنے سے نہ کرنے سے, یہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈال, میرے ساتھ اظہار محبت کرے. یہ دعا کرنا, آپ نے کبھی یہ دعا کی ہے؟ جی کرتی ہوں. کیا کرتی ہو؟ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جی شیخ صاحب, اس کے کیا الفاظ؟ رب لنا من ازواجنا, یہ والی دعا زیادہ پڑھتی ہوتی ہوں. اور جب بھی میں تیار ہوتی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ مطلب میں تیرے فرمان سمجھ کے تیار ہو رہی ہوں شوہر کے لیے, تو میں اسے پسند بھی آؤں اور اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے, اور ہم اس کا اظہار بھی کریں. ہر وقت جب تیار ہوتی ہوں یہ دعا مانگتی رہتی ہوں. اوکے, یہ والی جب تیار ہوتی ہے تو ساتھ سرخی پاؤڈر لگا رہی ہوتی ہے تو دعا کر رہی ہوتی ہے, اس کی ٹائمنگ علیحدہ ہے دعا کی. کسی رات کے اندھیرے میں اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹانا, رات کے آخری پہر, اس وقت دعا کرنا. آپ تو میک اپ کر رہی ہو شیشے میں اور ساتھ ساتھ کہہ رہی ہو بس اس کو پسند آ جاؤں, اس کی تعریف کر دے میری. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے دعا کا کہا ہے, دعا کو دعا سمجھو نا, وہ میک اپ کے دوران تھوڑی ہوتی ہے. خصوصی طور پر رات کے آخری پہر کسی وقت اللہ کے سامنے دعا کریں. میں نے اپنے رب کے سامنے کئی چیزیں اپنے لیے مانگی, اس نے قبول کی, لیکن میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں وہ تبت کریم لگاتے وقت میں جو ہے نا وہ تبت کریم لگا لیتا ہوں. میں تو وہ میں تبت کریم لگا رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی کو میں اچھا لگوں, ایسے تھوڑا ہی ہے. وہ دعا کو دعا سمجھ کے کریں, رات کے آخری پہر. جی انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں تو سمجھتا ہوں یہ میک اپ کرتے وقت اس طرح کی دعائیں کرنی نہیں چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پریشان نہیں ہوں آپ, اللہ کو پکاریں, وہ اس کے دل کو نرم کرے آپ کے لیے.